मुझे इस बात की खुशी है कि धर्मशाला एक हमारी बहुत एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट मिनिस्टर्स का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हैं उनकी एक कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके लिए केंद्रीय मंत्री जो हमारे कृष्ण रेड्डी जी ने धर्मशाला को चुना है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी चाह रहा था कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो। पर्यटन के क्षेत्र में अलग अलग स्टेट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं और इसमें कुछ हमारे साझे प्रयत्न क्या हो सकते हैं, उस दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और हम कल उसमें आज शाम को उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कल तक ये कार्यक्रम चलेगा और हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है और उस दृष्टि से धर्मशाला में इसका आयोजन होना एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। सर, राजस्व की दृष्टि से बात की जाए तो काफ़ी अहम जो है किरदार रहता है टूरिज्म डिपार्टमेंट का। हिमाचल के लिए क्या क्या खास चीज़ें जो है आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमने नए इनिशिएटिव लिए हैं टूरिज़्म के क्षेत्र में। नई राहें, नई मंजिलें, एक स्कीम हमने लॉन्च की है जिसके अंतर्गत नई डेस्टिनेशंस हम डेवलप कर रहे हैं। समय लगेगा उसमें और कोविड के कारण बीच में हम थोड़ा उस तरह से गति नहीं पकड़ पाए, लेकिन फिर उसके बावजूद हमने नई डेस्टिनेशन की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा जो टूरिस्ट बाहर से आए वो यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ के पर्यावरण जो बहुत अच्छा है, उस सारी चीज़ को देखते हुए ज़्यादा देर तक ठहर सके, इसके लिए भी कुछ प्लान्स किए हैं। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की भी खुशी है कि धर्मशाला का हमारा जो रोपवे का प्रोजेक्ट बहुत लंबित था, लंबे समय से, और एक बार सिचुएशन बीच में ऐसी भी आ गई थी कि वो लग रहा था ऐसा कि होगा या नहीं होगा, इस पर भी प्रश्न खड़ा हो गया था। लेकिन हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, अपनी ओर से जो कोऑपरेशन उनको पूरी दी और उसके परिणाम स्वरूप जो है 207 करोड़ रुपए का धर्मशाला का हमारा रोपवे का प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हुआ और आज वो चल रहा है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हम शिमला में भी आने वाले समय में जो है रोपवे को शुरू करने जा रहे हैं। टनल की शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों के बाद, पहली टनल शिमला में अगर कोई गवर्नमेंट के अंतर्गत बनी है, हमारी सरकार के अंतर्गत, वो हमारी सरकार ने बना करके तैयार किया और लगभग 2-3 महीने के अंदर वो बन करके जो है वो ट्रैफिक के लिए शुरू हो जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि रोपवे की एक अच्छी हमको हिमाचल प्रदेश के लगभग 1500 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति इन प्रिंसिपल जो स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को मिली है और इसके कारण जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए हमको उसका बहुत बड़ा लाभ रहेगा। सर, कांग्रेस जो है वो भर्तियों को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि जो 15 सितंबर को जो रिजल्ट निकला है, बाहरी प्रदेशों के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि ये जो है प्रदेश के 15 सितंबर को सर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो नियुक्तियां हुई हैं सरकारी क्षेत्र में उनका आरोप उनको ये पूछना चाहिए कि पूरी जानकारी के साथ बताएं कितने डॉक्टर बाहर से आए। नेग्लिजिबल नंबर है, वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद उनको भी ये मालूम होना चाहिए। डॉक्टर की पोस्ट जो है क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट है, इसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि बाहर के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये सभी राज्यों की परिस्थिति ऐसी है। तो ऐसे में जो हिमाचल के बच्चे जो इसमें रिटन एग्ज़ाम के लिए गए थे, उनका नंबर काफ़ी बड़ा नंबर है और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में एमएमएस का मामला आया है, हिमाचल में भी उसके लिंक जुड़े हैं, कुछ अपडेट इसमें? देखिए, उसमें उस सिलसिले में मुझे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत मेरी हुई है। मैंने कहा कि उसमें पूरी कोऑपरेशन करिए पंजाब पुलिस को। जो भी दोषी है, जो सूचना के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित वो लड़का है जिसने उसको वायरल किया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूरी हम पंजाब सरकार को उसमें पूरा कोऑपरेशन देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि गलत काम किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए। लंपी वायरस पर भी जो है कांग्रेस घेर रही है सरकार को कि गौवंश की बात करने वाली भाजपा जो है इसमें नाकाम रही है और लगातार युद्ध स्तर पर काम किया हमारी सरकार ने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से वो अनावश्यक रूप से इस तरह का दोष ना दे। ठीक है, इस लंपी वायरस का इम्पैक्ट आया है और बहुत सारे जो है वो गौवंश की इसमें दुखद मृत्यु भी हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा वैक्सीन का अभियान भी चला है युद्ध स्तर पर। और उसके बाद जहां अगर वायरस आ गया है
तो वहाँ ट्रीटमेंट का भी इसमें अभियान चला हुआ है। नया ट्रेंड शुरू हुआ है काले झंडे दिखाने का, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी केंद्रीय नेता हो, लगातार ये बढ़ता जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? ये संस्कृति जो है बंद होनी चाहिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। काले झंडे से किसी का भला नहीं हुआ, कोई पार्टी बड़ी नहीं हुई है, कोई नेता बड़ा नहीं हुआ। और हिमाचल प्रदेश में अगर इस परंपरा को अगर विपक्ष बढ़ावा देगा तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं होगा, इसका भुगतान उनको भी करना पड़ेगा।